जय हिंद एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी साथी, मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। कैसे आप सभी फटाफट से कमेंट करके जरूर बता दीजिए। उम्मीद करता हूं कि सभी एक्साइटेड होंगे इस प्यारी सी क्लास के लिए। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि कल की क्लास में हमने हमारी कंटिन्यूटी एक चैप्टर्स को स्टडी किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बखूबी उस चैप्टर की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी की होगी और आप लोगों ने जो है उसको सीखा और समझने की कोशिश की होगी। फटाफट से एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर और लाइक करके कनेक्ट हो जाएंगे। कैसे आप सभी, एक बार फटाफट से सभी बच्चे जो है मुझे बता देंगे। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल। तहे दिल खुली बाहों से एक बार फिर से आप सभी का प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ स्वागत करता हूं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म, आपके परिवार आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे, राइट। तो आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हाउ टू एक्सप्रेस प्रोग्रेसिव स्टेट। प्रोग्रेसिव स्टेट मतलब क्या? इसके अंदर हम वो तमाम तरीके के एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे जो कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल लाइफ में जिनको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या फिर ये कहने की कोशिश करूं प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे वो कंडीशनल जो है कंडीशंस हुआ करती हैं जो हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं यूज किया करते हैं। एक बार सभी मुझे बता देंगे कल की जो क्लास थी वो आप लोगों ने रिवाइज किया या नहीं, और आप लोगों को कैसा लगा रिवीजन करके। मैं थोड़ा करीब आ जाता हूं ताकि आप लोगों के कमेंट्स को देख पाऊं। फटाफट से सभी बच्चे एक बार कमेंट बता दीजिए बच्चे, कमेंट करके। हाँ, जय हिंद भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई चिंता, बेचैनी, टेंशन कुछ भी हो तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए। एंड आई एम वेरी श्योर आप लोगों को बच्चे सारी के सारी बहुत बढ़िया। किसी को डाउट नहीं है भाई, बहुत बढ़िया। किसी को डाउट नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया। आप लोगों को अगर डाउट नहीं है तो बहुत मुझे अच्छा लगा प्यारे बच्चों कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है। फटाफट से सभी बच्चे एक बार शेयर करके आ जाएंगे भाई, ठीक है ना। फटाफट से सभी बच्चे शेयर करके आ जाएंगे। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद सभी को, जो है ढेर सारा प्यार। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चे आज के इस क्लास का, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमने बी फैमिली स्टार्ट करी थी, उसी फैमिली को आगे कंटिन्यू करेंगे, टिक टॉक, राइट। तो चलिए प्यारे बच्चों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा हाउ टू एक्सप्रेस कंटिन्यूटी इन पास्ट। कल हमने कंटिन्यूटी को प्रेजेंट में स्टडी किया था कि किस तरीके से जब प्रोग्रेसिव स्टेट हुआ करती है तो उसको प्रेजेंट में कैसे पढ़ते हैं। उसका दूसरा जो पार्ट है दैट इज पास्ट। पास्ट के साथ कंटिन्यूटी को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो किस तरीके से उसको प्रोजेक्ट करना होता है, वो तमाम तरीके की बातचीत को हम इन डिटेल यहां पर जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अब प्रैक्टिकल लैंग्वेज लर्निंग मेथड की इस कंटिन्यूटी स्टेट को हम आगे कंटिन्यू करता चलूंगा। और आप सभी जानते हैं बच्चे, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए चार पहलू हुआ करते हैं। पहला प्यारे बच्चों सेंस, उस लैंग्वेज की भावना, भाव, स्टेट जिसको हम बोला करते हैं। दूसरा पैटर्न मतलब स्ट्रक्चर, और तीसरा हमारा वोकैब, और फोर्थ बच्चे प्रैक्टिस, जो हमें उस भाषा के अंदर जो है परफेक्ट बनाया करता है। तो ये चार पार्ट के बारे में मैंने कल आप लोगों से जिक्र किया था, जिसका पहला मैंने बोला था प्यारे बच्चों आप लोगों को सेंस मतलब टाइम ऑफ एक्शंस क्या होगा, किस तरीके से हमें पता चलेगा कि इस सिचुएशन पे इस तरीके से जो है सेंटेंस बनाया जाएगा। इस सेंस से सेंटेंस बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं पैटर्न की जरूरत पड़ेगी, मतलब स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, और इन दोनों के साथ कहीं ना कहीं हमें वोकैब की जरूरत पड़ेगी जो कि स्ट्रक्चर में पुट की जाएगी, जो कि कल आप लोगों ने देखी। और इन तीनों को मिला दें तो नो डाउट आप तीनों को मिला के इंग्लिश लिखना और समझना तो सीख जाएंगे, पर बोलना बच्चे कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं। यह बहुत जरूरी चीज है। अब इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करूं तो बच्चे यहां पर स्ट्रक्चर पैटर्न के अंदर हमें, आपको पता होगा कि मैंने तीन फैमिलियों का जिक्र आप लोगों के सामने किया था, बी फैमिली, डू फैमिली, हैव फैमिली।
बी फैमिली की बात करता हूं तो बी फैमिली में 3 मेंबर हैं, डू फैमिली में 3 मेंबर है और इसी तरीके से हमारे हैव फैमिली के अंदर 3 मेंबर हुआ करते हैं। मैंने आप लोगों को यह बताया था कि लैंग्वेज के अंदर पूरा इंग्लिश कम्युनिकेशंस, बच्चे मैं बता दूं पूरा इंग्लिश कम्युनिकेशन 60% जो कम्युनिकेशन का सिलेबस है वो इन 9 पैटर्न्स पे डिपेंड करता है, इन 3 फैमिली पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों ने इन 3 फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए तो यह बात गारंटी है कि आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे, जितनी भी सेंटेंसेस होंगे, वो बहुत शानदार रहने वाले हैं और उसको आप बहुत अच्छे तरीके से सीखते और समझते हुए चलेंगे। अब बात करता हूं कि क्या हमने यहां पर पढ़ना था और किसको कैसे जो अपने सामने रिप्रेजेंट करना था। मान लीजिए कि अगर मैं कुछ कहूं आप लोगों के सामने, एक बात बोलने की कोशिश करूं, मैंने कहा कि मैं सुन रहा है ना तू, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये कौन सी स्टेट है? मुझे स्टेट बच्चे एक बार कमेंट करके बता दो। सुन रहा है ना तू। इस गाने की कभी ट्रांसक्रिप्शन देखना, सबटाइटल देखना, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो हमने पढ़ा है ना वो कहीं ना कहीं रूबरू आपको होता देखने को मिल जाएगा। जो हमने सीखा समझा उसको कैसे प्रोजेक्ट करना होता है, दैट्स रियली मैटर्स अ लॉट। So whatever I'm just going to teach here, whatever you are going to learn here, everything is going to be very interesting, right? हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ऐसे खुशियां बांटते रहिए, यही अपना फलसफा। बच्चे एक बार सेशन को शेयर और वीडियो को लाइक करके फटाफट से आ जाओ। अपना काम, 2 काम मैंने आप लोगों को दिए हैं, ये गुरु दक्षिणा कह लीजिए या हमारा एप्रिसिएशन कह लीजिए, व्हाटएवर। एक बच्चे आप लोगों को अपने ये मतलब ये एक विजन है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है इसको फ्री हम चाहते तो इसको एप्लीकेशन पे भी रन कर सकते थे। RWS स्किल्स इज अ विजन, और विजन है हर उस बच्चे को जिसको इंग्लिश मुश्किल लगती है, जो अपने करियर में अच्छा नहीं कर पा रहा है। आप लोगों को अभी शायद ऐसा नहीं होगा, काफी बच्चे 9th में होंगे, 10th में, 11th में होंगे, 12th में होंगे, ये बहुत अच्छी स्टेट है। और जो 12th पास आउट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन के साथ प्यारे बच्चों, ग्रेजुएशन होने से पहले अपनी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना लेना। दुनिया की ऐसी कोई जॉब नहीं होगी जिससे आपको निराश आना पड़े, ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होगा जहां से आपको निराशा लगेगी, और कोई आपका बेवकूफ नहीं बनाएगा कि सो कॉल्ड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे, ऐसे चाइनीज प्रोवर्ब्स पे बिलीव नहीं करोगे, सब कुछ रियलिटी पे बिलीव करोगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज की इस क्लास को, और हम आज डिस्कस करने वाले हैं व्हाई वी यूज कॉन्टिन्यूअस स्टेट एंड टेंस इन इंग्लिश। क्यों यूज करते हैं? कंडीशन आप लोगों के सामने है बच्चे, टू एक्सप्रेस प्रोग्रेसिव स्टेट। हम कॉन्टिन्यूअस स्टेट का यूज जो है कॉन्टिन्यूअस स्टेट का यूज हम इसलिए करते हैं जब हम किसी प्रोग्रेसिव स्टेट या फिर किसी काम के चल रहे होने के बारे में जब हमें बताना होता है, तो वहां पर हम किसका यूज किया करते हैं? वहां पर प्यारे बच्चों हम कॉन्टिन्यूअस स्टेट का यूज किया करते हैं। अब ये अलग अलग डिपेंड करता है, कहीं पे हम प्रेजेंट यूज कर रहे होते हैं तो कहीं पे पास्ट यूज कर रहे होते हैं। अगर कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है तो क्या यूज करते हैं? अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो हम कहीं ना कहीं इज जमार यूज करते हैं, और ठीक उसी तरीके से अगर पास्ट में चल रहा होगा तो हम वॉज वर यूज करेंगे। मुझे इतना पता है कि कल मैंने आप लोगों को समझाया ना, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, पर तुम्हारी ये है ना बहुत बड़ी गलत फहमी है। किसी भी चीज को सोच लेना लिंक हो रही होगी, बट उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं है। बच्चे आज हमारी ये लास्ट क्लास होगी। अब हमारी मुलाकात कब होगी पता है? मंडे, क्योंकि सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं होगी। सैटरडे हम स्पेशल सेशन रखेंगे, वो आपको एक दिन पहले फ्राइडे को हम बता देंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है 2 दिन क्या करना है, उसके बाद आप क्लास में बताऊंगा कि क्या आप लोगों को करना है। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन बाद में मिल जाएगी। जिस बच्चे को जुड़ना है, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे जो एक्साइटेड थे ना वो जा रहे हैं, जो इंटरेस्टेड है वो आ रहे हैं। करीम छट रही है और वो क्रीम ही हमें चाहिए। चलिए, तो यहां पर मैं बता दूं, यहां पर नाचने का काम हो रहा है, यहां पर चलान भरने का काम हो रहा है, यहां पर गाने का काम हो रहा है, यहां पर इंतजार करने का काम हो रहा है। कल की सिचुएशन को बस पास्ट में कन्वर्ट कर दो, बस हमें ये सेंस समझ में आ गई। चलिए सर समझाने की कोशिश कीजिए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम एक्शन इसको कहा जाता है। पास्ट की प्रोग्रेसिव स्टेट को बताने के लिए, उस पास्ट के सेंटेंसेस को बताने के लिए, पास्ट की सेंस को प्रोजेक्ट करने के लिए हमें वॉज वर की जरूरत होती है। किसके साथ? एक्शन के साथ। किसके साथ भाई साहब? एक्शन के साथ। अब समझ में आता, ठीक है सर आपने बोला कि पास्ट की सेंस को बताने के लिए हमें वॉज वर की जरूरत पड़ती है। वॉज कहां आता है, वर कहां आता है, इसको समझने की कोशिश करें तो प्यारे बच्चों समझ में आ जाएगा। आई के साथ हमेशा वॉज लिखा जाता है, यू, वी, दे और एनी प्लूरल के साथ वर का यूज किया जाता है। ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम के साथ हम बच्चे
वॉज का यूज करते हैं। ये हमारे सब्जेक्ट हुआ करते हैं और इनको हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों कहा करते हैं। ये आपको बताएंगे कहां पर क्या कहते हैं, ये हम आगे पढ़ लेंगे, या अगला पड़ाव जो उसमें इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरी पड़ाव पे अगर मैं चलूं तो मुझे यहां पे एक बात समझ में आती है कि ठीक है, यहां तक सर आपने समझा दिया, कोई ना कोई तो इसकी कंडीशन होगी सर। व्हाई वी यूज पास कॉन्टिन्यूअस टाइम एक्शंस। हम पास कॉन्टिन्यूअस टाइम एक्शन का यूज क्यों करते हैं, कहां पर किया जाता है सर, क्या सिचुएशन हुआ करती है, हमें नहीं पता। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं बोला कि मैं कल सो रहा था। अब मैं कल का जिक्र आज कर रहा हूं। मैं दौड़ रहा हूं और मैंने बोला बच्चे मैं दौड़ रहा था, मैं पीछे की बात कर रहा हूं। दोनों में एक कहीं ना कहीं डिफरेंस है, राइट। दोनों में डिफरेंस है क्या, कि मैं एक तो प्रोग्रेसिव स्टेट प्रेजेंट की बता रहा हूं, दूसरी ओर मैं एक बात कह रहा हूं कि भाई ये चीज यहां पर आई है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में एक कहीं ना कहीं ह्यूज डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो ये बात आप लोगों को जो है ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, कि कहां पर क्या यूज किया जाता है, राइट। दूसरी अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों कोई ना कोई तो कंडीशन होगी, कहां पे यूज करते हैं सर, वोज वर्ग का हमें नहीं पता रे। तो हम बता रहे हैं ना, ध्यान से सुनिए। हमने बोला टू एक्सप्रेस ऑन गोइंग एक्शंस इन द पास्ट, या दूसरी डेफिनेशन बात करते हैं अ प्रोग्रेसिव स्टेट एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। इंग्लिश बहुत लिख दी सर, समझ नहीं आ रही, सिर के ऊपर से जा रही है। हम है ना, हम समझाएंगे तुम्हें। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार, मैं हूं ना। तो भाई एक बार है हम यहां पे। टू एक्सप्रेस ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट। ऑन गोइंग का मतलब होता है बच्चे कोई काम चल रहा है। मतलब क्या बोला मैंने यहां पर, टू एक्सप्रेस का मतलब होता है जाहिर करने के लिए, ऑन गोइंग का मतलब चल रहे काम को, एक्शन का मतलब काम, इन द पास्ट का मतलब होता है भूतकाल में, पुराने टाइम पे या पूरा भूतकाल में चल रहे काम के बारे में बताने के लिए हमें वोज वर्ग की जरूरत पड़ती है। या फिर इसको ऐसे कहते हैं प्रोग्रेसिव स्टेट एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। पास्ट में कोई ना कोई एक ऐसा थॉट, या फिर मैं कह सकता हूं इसको कि पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई काम चल रहा था, उसका जिक्र अगर आज किया जाए तो उसी को प्यारे बच्चों हम क्या कहा करते हैं, उसी को हम कहीं ना कहीं पास कॉन्टिन्यूअस टाइम या पास कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा करते हैं। ठीक है ना, यहां पर हम इस सेंस को थोड़ा प्रैक्टिकल यहां पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब बच्चे ये बात है तो कोई ना कोई इसकी एक आइडेंटिफिकेशन भी होगी। भाई जाहिर सी बात है इसकी आइडेंटिफिकेशन भी होगी। और बच्चे जब हम आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे तो उसमें सीधा आपको आइडेंटिफिकेशन पर लेकर आ रहा हूं। आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो आप लोगों को किसी ने बोला होगा कि सर आइडेंटिफिकेशन समझा दीजिए क्या होती है। भाई आप एक चीज ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बात अपने जहन में डाल लीजिएगा कि आइडेंटिफिकेशन जो हुआ करती है इसको कहते हैं कंडीशन। मतलब किस सिचुएशन पे यूज करते हैं, सिचुएशन बता दे इंग्लिश में। हिंदी में कैसे पहचानेंगे, अगर हमें ट्रांसलेशन करनी है तो ट्रांसलेशन के लिए भाई ये रूल जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान रखना है। आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, पहचान कहते हैं। ठीक है, पहचान बोला करते हैं। और आप लोगों ने स्कूल में क्या बोला मैंने यहाँ पे, स्कूल में हम क्या पढ़ते हैं बच्चे, स्कूल में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं रहा था, रहे थे, रही थी। कि जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी आ जाए, उस सेंटेंस को हम हमेशा वोज वर्ड से बनाते हैं। भाई ये बात आधी अधूरी है, मैं आपको बता दूं। दुनिया की कोई भी भाषा का एक अपना फंक्शन होता है, एक अपना नेचर हुआ करता है। अगर आप कहोगे तो नो डाउट आपको ये भाषा समझ तो आ जाएगी, बट व्हेन इट्स कम्स टू स्पीकिंग, बट जब बात बोलने की आती है बच्चे, यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। आप अपने जो थॉट्स को उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, और ये कारण है बच्चे। इस कारण को आपको समझना पड़ेगा कि मैंने अगर कोई शुरुआत करी तो उसको कैसे आगे जाके जो है प्रोजेक्ट करना है, बहुत जरूरी है दोस्ती। इसको आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आज शुरुआत की तो मैंने इसको आगे जाके मैं ड्रॉप कर दूंगा। नो, नथिंग इज, हर एक चीज का एक सही पहलू, उसको आपको रूट लेवल पर पढ़ते हुए आगे बढ़ने की जरूरत होगी। यही सबसे ज्यादा जरूरी है, यही सबसे ज्यादा खास है। तो मैं बता दूं बच्चे, आइडेंटिफिकेशन नाम की कोई चीज हुआ नहीं करती है। मान लीजिए मैंने बोला कि मैंने जो है बच्चे ब्लैक कलर की शर्ट पहन, मैं कल व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखा था या पहने हुआ था, तो मैं बोलूंगा आई वॉज
वेयरिंग, क्योंकि पास है तो बच्चे वहां पर जो मैं वेयरिंग यूज करूंगा, अ ब्लैक कलर शर्ट। तो ये मैंने यहां पर इस तरीके से बोलने की कोशिश करी। तो बच्चे ये एक सेंटेंस है जो कि मैं बता रहा हूं कि भाई कल मैं पहने हुए था, तो वहां पे रहा था रही थी नहीं आ रहा है, पर फिर भी सेंटेंस क्या है, मैं कल यहां स्टूडियो में खड़ा हुआ था। ठीक है ना, हुआ था आया भाई, रहा था नहीं आया। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है बच्चे, प्रोग्रेसिव स्टेट के बारे में जब हम जिक्र करते हैं ना तो इसका यूज करते हैं। चलो नहीं समझ आया तो भाई एक जगह पे तो तुम्हें हर हाल में समझ में आना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहां तो तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता समझने से। ठीक है ना, किसी की हिम्मत नहीं है दोस्त। ये समझने की कोशिश करो भाई, ये है देखो वो कहानी, इसको कहते हैं टाइमलाइन। इसको क्या कहा करते हैं, टाइमलाइन। समय की लाइन को ही क्या कहा जाता है, समय की लाइन को ही क्या कहा जाता है, टाइम लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइम लाइन कहा जाता है। समय की लाइन को ही क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जरा बोल के बताइए, टाइम लाइन कहा जाता है। कमेंट्स में थोड़ा कम ध्यान दो। आपका काम बच्चे सिर्फ एक है, एक तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, उसके बाद अपने फोन को सामने रखो, नोटबुक रखो अपने हाथ में, दिमाग का ढक्कन खोल के बैठो ऐसे करके, मैं सीख रहा हूं। ठीक है, सही कह रहे हो। जो इंपॉर्टेंट लगे, जो मेरे वर्ड्स इंपॉर्टेंट लिख लो उसको साइड में लिख लो। जो तुम कमेंट करने में टाइम लगाते हो ना उसमें आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको यह लग रहा है कि ये क्लास सिर्फ नंबर ऑफ व्यूज या नंबर ऑफ लाइव्स के लिए चलाई गई, तो आप इस बड़े बड़े भरम में हो, इससे बाहर आ जाओ। ये क्लास चलाई गई आप लोगों के अंदर चेंज लाने के लिए। और मैं मानता हूं कि जितने बच्चे हमारे साथ शुरुआत में जुड़े थे वो लास्ट क्लास तक इतने बच्चे नहीं होंगे, मुझे भी पता है और आप लोगों को भी पता है। पर जो जुड़ेगा वो बदलाव देखेगा और वो खुद बच्चा यहां पर बताएगा। फिर जो लोग जाएंगे वो ये महसूस करेंगे, अरे यार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। आपको क्या लगता है कि हर साल ये फ्री में आएगा कोर्स, या फिर जो है इस इतने मतलब यूट्यूब पे ही चलेगा? ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो मैंने बोला इस बात को समझते हैं। सर आपने कल बताया था हम बी फैमिली की बात कर रहे हैं। सर बी फैमिली का मतलब जिसमें हम इज एम आर, वॉज वर और विल बी का जिक्र करते हैं, सर उसके साथ क्या सिचुएशन आती है, थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। मैंने कल भी आप लोगों को बच्चे एक चीज का जिक्र किया था एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो बहुत अच्छे से याद होगी। मैंने कहा था आप लोगों को कि जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट में खड़े होकर प्रेजेंट के एक्शंस की, जब हम बात करते हैं प्रेजेंट में खड़े होकर प्रेजेंट के एक्शंस की, तो उसके लिए हम कुछ और यूज किया करते हैं, और जब हम पास्ट से जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर हम कुछ और यूज किया करते हैं। थोड़ा सा और अगर हम आगे जाने की कोशिश करें तो उसके लिए हम कुछ और यूज किया करते हैं। ठीक है भाई, दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन होते, दोनों के लिए अलग अलग फंक्शनैलिटी हुआ करती है। मान लीजिए मैंने बोला कि अगर मैं प्रेजेंट में खड़ा हूं और प्रेजेंट में ही कोई काम चल रहा है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, इज एम आर, इज एम आर क्या यूज करूंगा, इज एम आर का यूज मैं करूंगा। इज एम आर का यूज मैं करूंगा। मैंने बताया था कि जब थोड़ा पीछे आओगे तो उसको हम पास्ट कहा करते हैं, और इसको बताने के लिए हम वोज एंड वर का यूज करते हैं। ये बात कल आप लोगों को मैंने बखूबी बताई थी। आगे जाने की बात करते हैं तो इसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, विल बी का यूज करते हैं। बोलोगे शैल बी, जिक्र करेंगे उसके बारे में, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब समझो भाई बड़े ध्यान से, कान खोल के, ठीक है ना, और अपने हाथ से फोन को दूर रख के। मैंने बोला प्यारे बच्चों मैं खड़ा हूं आज कहां, आज है कौन सी तारीख है, आज 21 तारीख है आज, ठीक है ना, 21 मार्च, 21 मार्च, ठीक है ना। तो बच्चे यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं, यहां पे मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं, मैंने क्या बात बोलने की कोशिश करी, मैंने कहा कि कल मैं तुम लोगों को ब्लैक ब्लेजर पहन के, व्हाइट शर्ट पहन के इसी स्टूडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस स्टेट समझा रहा था। बात कब का कर रहा हूं मैं जिक्र यहां का कर रहा हूं, बट कहां पे कर रहा हूं, यहां पे कर रहा हूं। तो आप ये पूछोगे सर हमें कैसे पता चलेगा सेंटेंस। प्यारे बच्चों दो चीज कर लो, या तो इस टाइमलाइन को समझ लो, और अगर टाइमलाइन नहीं समझ में आ रही ना तो कहते हैं कि बहुत कुछ से कुछ आना बेहतर होता है। तो भाई तुम जो पढ़ते आए हो ना उसी को पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम इसको समझ लो अभी के लिए, क्योंकि लास्ट में मैं छुड़वा दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी है। लास्ट में मैं छुड़वा दूंगा इस बात की गारंटी, अभी के लिए तुम इतना ही पढ़ लो, यही काफी है। यहीं से तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि कितना हमें पढ़ना है, कितना हमें स्किप करना है, पहली चीज। दूसरी चीज पे आता हूं कि मैंने बोला, मान लीजिए मैंने बोला मैं सो रहा हूं, तो मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें जो है वॉजवर के बारे में बता रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं, एक बच्चा हाथ जोड़ रहा है, एक बच्चा जो है हेलो बोल रहा है, कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं।
मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट में, प्रेजेंट में हो रहा। प्रेजेंट में भी दो चीज होते हैं, एक आपकी आंखों के सामने जो काम होता है उसको बताने के लिए हमारे यूज करते हैं, एक आपकी आंखों के सामने जो काम नहीं हो रहा है, जो स्टेट में तो है, जैसे कि मैंने बोला मेरा घर बन रहा है, ठीक है ना, डेवलपमेंट हो रहा है, वो एट द मोमेंट शायद ना हो रहा हो, बट वो चीज हो रही है, तो उसको प्रोजेक्ट करने के लिए भी बच्चे में इसका ही यूज करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आता है। डिफरेंस समझ गए तो सब चीजें कनेक्ट कर लोगे। ये बात आप लोग ध्यान से समझ ले, डिफरेंस बच्चे कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाता है, उसको आपको समझना पड़ेगा। और भाई ये जो लेट आ रहे हो ना, भाई आने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। क्लास का टाइम 8 बजे है, अपना समय बर्बाद मत करो। मैंने कल भी कहा था, पंखों खोल जमाना उड़ान देखता है, और अगर सफलता लेनी ही है हर हाल में, तो सैम सर की क्लास से ज्यादा क्यों इंस्टाग्राम देखता है? तो कल मैंने ये बात बोली थी, मेरे बच्चे तो क्यों परेशान हो रहा है इधर, जाना फिर उधर मेरे बच्चे। हाँ, अगर बच्चे पढ़ने आए हो तो 8 बजे क्लास शुरू होती है, 8 बजे आप आ जाया करें। मैं आपका दिल से खुली बाहों से आप लोगों का स्वागत करूंगा, ठीक है ना। ये बीच में आके चेकिंग वाला सिस्टम छोड़ दो, ताकि मुझे भी रहे कि आज मेरी क्लास में जितने बच्चे हैं कल भी वो उतने ही हैं, ठीक है ना। ये मुझे देखना है बस। चलिएगा, तो यहां तक समझ में आ गया। तो मतलब यह है कि अगर प्रेजेंट में खड़े होकर प्रेजेंट के काम चल रहे के बारे में बात करेंगे, अगर प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है उसके बारे में जिक्र करेंगे, तो प्यारे बच्चों इज एम आर का यूज होगा। अगर कोई पास्ट में कोई काम चल रहा था उसका जिक्र प्रेजेंट में होगा, तो हम किसका यूज करेंगे? हम वॉज वर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वॉज वर का यूज करेंगे। और अगर कोई काम बच्चे फ्यूचर में चल रहा होगा, अभी तक चला नहीं, इमेजिनेशन होगा नहीं होगा, नॉट श्योर, अनसर्टेन है, तो बच्चे उसका जिक्र अगर हम प्रेजेंट में करें, तो बच्चे कहीं ना कहीं, जैसे कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और तुम लोगों की शादी में डांस कर रहा हूंगा, ठीक है ना, वहां पे भाई साहब जो खाना खा के मस्त तरीके से डीजे पे जो है एकदम से ब्रेक डांस कर रहा हूंगा, ये मैं इमेजिनेशन कर रहा हूं। क्या पता तुम मुझे बुलाओ ही ना, क्या पता मैं उस टाइम तक ना रहूं, ठीक है ना। तो मतलब फर्क है दोनों को चीजों, इमेजिनेशन है ना मेरी, मैं तो सोच रहा हूं, तुम बुलाओ या ना बुलाओ मैं तो आऊंगा। क्या बताया था मैंने? वेदर यू इनवाइट मी और नॉट, आई विल कम। वो स्ट्रक्चर यहां पे यूज किया जो मैंने समझाने की कोशिश की थी। बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बताया यहां तक, मुझे नहीं लगता किसी को, और आज विल भी नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। 2 कराए हो, 1 खुद करना है, 2 दिन की छुट्टियां हैं, और जितना पढ़ा रहा हूं सब रिवीजन होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मैंने बोला ना 15 दिन, 15 दिन के बाद छोड़ देना क्लास को। 15 दिन तो दे सकते हो लाइफ के, 15 दिन के बाद तुम छोड़ के दिखा देना, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो, ठीक है ना। लोगों को नशा होता है पता नहीं किस चीज का, तुम्हें नशा हो जाएगा इस क्लास का, ठीक है। आ जाइए आगे मूव करते हैं। सर ठीक है, आपने बताई, बहुत शानदार सर, आप बातें बताते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है सर। क्या बात है सर, क्या गुरुदेव, क्या आपने दिल जीत लिया। मूव करता हूं प्यारे बच्चों आगे की ओर, और जब मैं आगे की बात करता हूं तो यहां पर हमें समझ में आता है क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। बच्चे क्वेश्चंस देखो, जहां पर कल आर यू था वहां पे क्या कर दिया हमने? वॉज। जो इज एम आर था ना जहां पे, उसको रिप्लेस कर दो वॉज वर्ड से। पैटर्न चेंज नहीं होता लैंग्वेज की, बड़ी खूबसूरत चीज है ये। जो कल पढ़ा था आज में क्या फर्क करना है? सिर्फ वो इज एम आर की जगह पे वोज वर कर दो, बस इतनी सी बात है। और हमें तुमसे बहुत सही प्यार है, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर क्या कहा प्यारे बच्चों, आपको मैंने बोला कि जहां पर कल इज एम आर था वहां पर वॉज वर कर दो, आर यू था वर यू कर दो, आई एम था आई वोज कर दो, आई एम नॉट था आई वोज नॉट कर दो, आर दे था वर दे कर दो, दे आर था दे वर कर दो, दे आर नॉट था दे वर नॉट कर दो। बस इतना सा फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। देयर इज नो चेंज इन अ स्ट्रक्चर, कोई भी बदलाव नहीं होगा स्ट्रक्चर्स में। रिमेंबर वन थिंग, वट एवर यू आर लर्निंग, रिमेंबर वन थिंग बच्चे, आपको हर एक चीज को एक सही तरीके से, एक सही सांचे में ढालना पड़ेगा। ये आपकी ट्रांसलेशन में भी मदद करेगा, लैंग्वेज लर्निंग में भी मदद करेगा, आपकी ग्रामेटिकल सेक्शन में भी मदद करेगा, इंग्लिश फॉर ऑल, राइट। चलिए यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। तो क्वेश्चन, इसके रिप्लाई बच्चे सामने लिखे हुए, ध्यान रखना। अगर किसी ने पूछा वर यू वेटिंग फॉर मी, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? यार रियली आई वॉज वेटिंग, इट्स ट्रू आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नो नो, आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू। वर दे कमिंग, क्या वे आ रहे थे? यस दे वर कमिंग, नो नो दे वर नॉट कमिंग, सिंपल। वॉज ही गोइंग अब्रॉड, अरे वो बाहर जा रहा था क्या, विदेश जा रहा था? नहीं नहीं,
ही वॉज गोइंग अब्रॉड, वो जा रहा था। ही वॉज नॉट गोइंग अब्रॉड, वो नहीं जा रहा था। तो हमने क्या बोला बच्चे, यहां पर इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। और ध्यान रखना, मैंने कल आप लोगों की कॉपी, कई लोगों ने नोट्स भेजे बच्चे, जिस तरीके से मैंने लिखा है ना, एक पेज पे लिखा करो। इस पैटर्न को बनाने का बड़ा सलीका है। मान लो कि एक वर्ड उठाया मैंने, मान लो मैंने एक वर्ड उठाया, मैंने उठाया सेविंग मनी, पिछले वाला ले लेते हैं, ठीक है, याद रहेगा। सेव मनी मैंने उठाया, उसमें आईएनजी सेविंग मनी हो गया। अब क्या हो गया, ध्यान से सुनिए। वर यू सेविंग मनी, देखते जाइएगा। वर यू सेविंग मनी, आई वॉज सेविंग मनी, आई वॉज नॉट सेविंग मनी। वर दे सेविंग मनी, they were saving money, they were not saving money. Were we saving money, we were saving money, we were not saving money. Was I saving money, you were saving money, you were not saving money. Were your friends were saving money, my friends were saving money, my friends were not saving money. Was he saving money, he was saving money, he was not saving money. Was she saving money, she was saving money, she was not saving money. Was Rahul saving money, Rahul was saving money, Rahul was not saving money. Was your sister saving money, my sister was saving money, my sister was not saving money. सिंपल, एक वर्ड उठाया सभी में पुट कर दे। इससे क्या होगा कि आपको पैटर्न्स क्लियर हो जाएंगे। अब जब भी आप इंग्लिश बोलोगे तो आपको सिचुएशन पे वो क्लैरिटी रहेगी। मान लो भाई कैसे इंग्लिश बोलते हैं लोग, खड़े हुए हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला, मैंने कल उसको कल हुआ ना पिज्जा खा रहा था। अरे डू यू नो, तुम जानते हो, ही वॉज ईटिंग पिज्जा यस्टरडे। ओ भाई, समझ में आ गया कि बच्चे जैसे ही वॉज लगा, समझ में आ गया कि ये पास्ट, कल की कॉन्टिन्यूटी का जिक्र आज कर रहा है। कल वो वहां खड़ा हुआ था, मैंने देखा था। आई सो ही वॉज स्टैंडिंग देयर, है ना। मैंने देखा था, तुम ही जो है गोलगप्पे की रेडे पे गोलगप्पे खा रहे थे अपने दोस्त के साथ, और तुम झूठ बोल रहे हो। ये पास्ट है बच्चे। जो पीछे चल रहे काम का जिक्र अगर प्रेजेंट में हो तो सिर्फ क्या है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस है। वो क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। आगे की कहानी आप जानते ही हो, ठीक है। नहीं सर, नहीं समझ आया, थोड़ा और समझाओ। चलो भाई, समझाने की कोशिश करते, प्रैक्टिस करते, समझाना छोड़ो। वर यू, क्या तुम कर रहे थे, मेरे साथ बोलना, सभी को मेरे साथ बोलना है। Were you taking breakfast, क्या तुम नाश्ता कर रहे थे। Were you learning English, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे थे। Were you saving money, क्या तुम पैसे बचा रहे थे। Were you playing cricket, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे। Were you taking medicine, क्या दवाई ले रहे थे। Were you going to school, कॉलेज, क्या तुम स्कूल जा रहे थे, कॉलेज जा रहे थे। Were you taking a bath, क्या तुम नहा रहे थे। Were you getting ready, क्या तुम तैयार हो रहे थे। Were you waiting for a bus, क्या तुम स्कूल का इंतजार, बस का इंतजार कर रहे थे। Were you preparing food, क्या तुम खाना बना रहे थे। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया कर दिया। अब क्या हो सकता है, वर यू वॉचिंग दिस वीडियो, क्या तुम इस वीडियो को देख रहे थे। वर यू वेटिंग फॉर हर, क्या तुम इसका इंतजार कर रहे थे। वर यू ईटिंग पिज्जा, क्या तुम पिज्जा खा रहे थे। वर यू स्टडिंग, वर यू रीडिंग, वर यू लाफिंग, वर यू स्लीपिंग, वर यू वट एवर आप यूज कर सकते हैं यहां पर प्रैक्टिस के लिए। जो बेसिक लिखे हैं वो, उसके बाद जो आपके माइंड में आ रहा है प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा स्ट्रक्चर उठाइए भाई साहब। वर दे क्या वे कर रहे थे। वर दे टेकिंग ब्रेकफास्ट, वर दे लर्निंग इंग्लिश, वर दे सेविंग मनी, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, वर दे टेकिंग मेडिसिन, वर दे गोइंग टू स्कूल, वर दे टेकिंग अ बाथ, वर दे गेटिंग रेडी, वर दे वेटिंग फॉर अ बस, वर दे प्रिपेयरिंग फूड। दूसरा लीजिए, were we taking breakfast, were we learning English, were we saving money, were we playing cricket, were we taking medicine, were we going to school, were we taking a bath, were we getting ready, were we waiting for a bus, were we preparing food, right। नेक्स्ट लीजिए, was I। देखो काफी आपने देखा होगा ना, was I, जैसे कि मैंने बोला मैं गाली दे रहा था, was I abusing। हाँ भाई, तुम ही दे रहे थे, तुम्हारी बात कर रहा हूं। you were abusing, no you are not abusing, I was abusing, I really know, right। तो जब हम ऐसा कहते हैं तो वहां पर हमें समझ में आता है ये। Was he taking breakfast, was he learning English, was he saving money, was he playing cricket, was he taking medicine, was he going to school, was he taking a bath, was he getting ready, was he waiting for a bus, was he preparing food, right। और देखो बच्चे यहां पर, was she taking breakfast, was she learning English, was she saving money, was she playing cricket, was she taking medicine, was she going to school, was she taking bath, was she getting ready, was she waiting for a bus, was she preparing food। मेरी भी स्पीड नहीं थी, मेरी स्पीड बन गई। देखो, समझ रहे हो, प्रैक्टिस बहुत कमाल की चीज है बच्चे। जितना बोलोगे उतनी क्लैरिटी आती जाएगी। हो सकता है काफी बच्चे इतना फास्ट ना बोल पा रहे हो, आराम से बोलो। मुझे तो याद है भाई, जब मैंने बोलना शुरू किया था मैं अटक जाता था बोलते समय।
पर प्रैक्टिस तो सब होता है, जितना घिसोगे उतना शार्प हो जाएंगी चीजें, ठीक है ना। देखो भाई यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं जो मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया, यहां तक बहुत शानदार लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत मेहनती आप लोग हैं, यकीनन आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग बहुत शानदार तरीके से चीजों को देखते हुए चल रहे हैं। यह है सवाल पूछना। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों सवालों का जवाब देना, पॉजिटिव भी तो होता है ना। अब मुझे आंसर देना, आई वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, आई वॉज सेविंग मनी, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज टेकिंग मेडिसिन, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज taking a bath, I was getting ready, I was waiting for a bus, I was preparing food, I was watching Samsung class, I was going to market, I was doing a shopping, I was watching a movie, I was listening to music, whatever आप यहां पर प्रैक्टिस करते रहिए इस तरीके से। दूसरा ले लीजिए भाई, they were taking breakfast, they were learning English, they were saving money, इससे क्या होगा करने से, जब ऐसे करोगे ना तो स्ट्रक्चर माइंड में फिट हो जाएंगे, इससे और कुछ नहीं होगा। और भाई आप एक चीज देखिए ना बच्चे, कुछ भी नहीं बदलेगा, जो मैं पढ़ाऊंगा ना सब कुछ लिंक है। अगर आपको एसएमआर समझ में आ गया ना तो चेंज क्या करना, वॉज वर चेंज कर दो, फिर विल भी चेंज कर दो, कुछ नहीं बदलेगा, सेम रहने वाला है। अगर तुम्हें, मैंने इस पैटर्न को इस तरीके से लिंक किया है। और अगर आप लोगों ने ध्यान रखना, जिस बच्चे ने आज ज्वाइन किया है भाई, ये क्लास कभी समझ नहीं आएगी। स्टार्टिंग स्पोकन इंग्लिश का गोल्डन रूल है। अच्छा मुझे बता दो ईमानदारी से, सीखने की बात छोड़ो पहले यार, ऑनेस्टली मुझे बता दो कौन कौन तुम लोगों में से बच्चे हैं जो सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और फिर जो बात मैं बताऊंगा ना, मेरी क्लिप रिकॉर्ड कर लेना भाई आप लोग, ठीक है ना, ये मेरी क्लिप रिकॉर्ड कर लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। कौन कौन वो बच्चे हैं जो सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं कि हां सर मैं सीखना चाहता हूं, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना चाहता हूं, फटाफट से भाई। लगातार बच्चों के कमेंट हैं, ठीक है, एक भी बच्चा नहीं है जो नहीं सीखना। जाहिर सी बात है, तुम इतना समय थोड़ा ना दोगे अगर नहीं सीखना चाहोगे तो गुदगुदी वाली बात होगी, मैं तुमसे सवाल ही गलत पूछ रहा हूं, ठीक है ना। अब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर ये मैथ्स होता, अगर ये केमिस्ट्री होती, अगर ये फिजिक्स होती, अगर ये हिंदी होती, अगर ये इंग्लिश सब्जेक्टिव भी होता, तो शायद मैं आपको कह देता कि इस चैप्टर को छोड़ दो, बड़ा मुश्किल है। जैसे 10th में, शायद पहले नहीं 12th में, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, नेल्सन मंडेला का एक चैप्टर था, बड़ा डिफिकल्ट लगता था भाई, 10th में है वो, बड़ा मुश्किल लगता था, उसको छोड़ देते थे, छोड़ यार 5 नंबर 10 नंबर चले जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा, ये हम सोचते थे, ठीक है ना। समझ नहीं आया भाई, कोई पोएम आई छोड़ दी। इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है सर? बच्चे ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जिस चीज को आप स्किप करोगे ना वो एक सेंस होगी, और वो सेंस होगी तो इसका मतलब है कि उससे बनने वाले जितने भी सेंटेंसेस होंगे आप कभी नहीं बना पाओगे, उसको आप कभी नहीं बना पाओगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब छोटा सा हमें समझ में आया कि भाई जो भी आप पढ़ रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश का गोल्डन रूल है, रूल नंबर 1, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। रूल नंबर 1, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ में बेहतर करना चाहते हो, रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 कि भाई आपको, जितने भी बच्चे यहां पर देख रहे हैं, आपको फर्स्ट टू लास्ट रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा, पहला। रूल नंबर 2, अगर आपकी किसी कारण की वजह से एक क्लास मिस हो गई है तो आप उसको कैसे भी करके, मान लो 2 दिन आप बीमार हो गए, कुछ भी हो गए, भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो, छुट्टी होगी, भाई की शादी है, फूफा के घर चला गया, बुआ के घर चला गया, उधर चला गया, इधर चला गया, 2 दिन आप क्लास नहीं ले पाया, वादा करो अपने आप से उस 2 दिन वाली क्लास को मैं बैकलॉग को कंप्लीट करूंगा। जो बच्चा 2 रूल अप्लाई कर लेगा, मेरे पास आ जाना, नहीं कह देना कि इंग्लिश नहीं आया। पहला रूल, फर्स्ट टू लास्ट हर रोज रिवाइज करना। बोलोगे सर ऐसे तो आप जब 50 दिन हो जाएंगे तो 50 दिन का हम एक दिन में कैसे रिवीजन कर लेंगे? भाई जो रिवीजन आपने पहले दिन किया, क्या उतना समय उसमें लगेगा? भाई आप समझो, आज मेरी पहली क्लास है, मैंने आज रिवीजन किया, जिस दिन मेरी 20वीं क्लास होगी, क्या जितना मेरा एफर्ट्स पहले दिन को रिवीजन करने में लगा था, क्या आज 20वें दिन लगेगा? नहीं लगेगा, उसको 2 मिनट में खत्म कर दोगे आप। दिस इज अ पावर ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की पावर है ये, जो जिसको आप समझ के चलोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहां पर कैसे हमें अपने आप को प्रोजेक्ट करने के चलना है। हम कितने एफर्ट्स लगाते हैं आज तक, आप खुद देखो ना, आज से थोड़ा ना इंग्लिश सीख रहे हैं यार, कब से एफर्ट्स लगा रहे हैं, बट क्या रियलिटी में समझ में आया? नहीं आया। कारण है बच्चों उसके पीछे, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ये मैं दुनिया का सबसे अलग टीचर पढ़ा रहा हूं, मेरे से अच्छे अध्यापक, मुझसे अच्छे शिक्षक इस दुनिया में हैं मेरे बच्चे। मैं तो एक छोटा सा पार्ट हूं बच्चे, छोटा सा पार्ट। मैं खुद को मानता नहीं, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ लर्नर। मैं बच्चे खुद लर्नर हूं, ठीक है ना। शायद इसीलिए मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ पा रहा हूं।
मैंने बच्चे शॉर्ट डालनी शुरू की, इसी चैनल पे जाके देखिएगा, बच्चों को इतनी पसंद आ गई यार वो। अरे मैं तुम लोगों की प्रॉब्लम को बहुत डिटेल में जानता हूं प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझता हूं। अच्छा आज कहो तो अपनी एक बात बता दूं, बता देता हूं, थोड़ा मोटिवेशन की बात है थोड़ी। बच्चे मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं 12वीं तक, पैसे नहीं थे यार पढ़ने के लिए, ठीक है ना, गरीबी कुछ भी कह लो उसको। तो मैंने जब शुरुआत करी तो मुझे आज भी याद है, मुझे 6th स्टैंडर्ड में हिंदी और इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था, नॉट अ सिंगल वर्ड आई एम अनएबल टू रीड इन हिंदी एंड इंग्लिश। मैंने 6th क्लास में हिंदी पढ़ना सीखा, एक मैम थी बहुत अच्छी, उन्होंने जो है हिंदी पढ़ना सिखाया। 7th क्लास में मैंने इंग्लिश पढ़ना सीखा, और इंग्लिश में पता कैसे पढ़ता था, मान लो मुझे लिखना है प्रोग्राम या स्किल, तो मैं स ई किल ऐसे करके लिख, वर्ड के ऊपर इंग्लिश के ऊपर हिंदी लिख लेता था। मेरे फादर बहुत मदद करते थे, बच्चे ग्रेजुएट थे, मैंने ऐसे पढ़ना सीखा है। मैं 7th क्लास में था, मैं पहले की जो है पहले अच्छा तरीका बताऊं आप लोगों को, और बच्चे ये मैं बहुत अच्छी बात आपको बोलूंगा, सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें आप सबसे बेहतर क्या कर सकते हो, जो छोटे बच्चों की बुक्स है ना, जिसको पढ़ना नहीं आता उनकी बुक्स पढ़ो, उनमें अच्छी अच्छी पोएम होती, इजी इजी वर्ड होते, छोटे छोटे शब्द होते हैं। आज के टाइम पे मुश्किल नहीं है भाई, आज के टाइम पे तो गूगली आ गई है बोलने वाली, गूगली आ गई है, तुरंत मारो जो है गूगली पे, मतलब गूगल पे सर्च करो, वो तुरंत बोल के बताएगी कि क्या पढ़ना है इसको। कितना आसान है पढ़ना भाई, कितना आसान है। जिन बच्चों को नहीं आता छोटे बच्चों की बुक्स पढ़ो, हैबिट डाल दो, थोड़ा बोरिंग जरूर है बट रिजल्ट बच्चे जरूर मिलेगा, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने लग जाएगी, इंग्लिश समझ में आना शुरू हो जाएगा। और जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, ये मूवी देखना, कोई कुछ भी देखना, नीचे ना सबटाइटल आते हैं, आज के टाइम में तो इंग्लिश भाई साहब जो सीरियल में भी आने लगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसके नीचे भाई साहब जब वो बोलते हैं ना तो हिंदी में जो है, शायद तुम देखते हो सीरियल, मैं तो नहीं देखता, पर मुझे किसी बच्चे ने ही बताया है कि सर आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि सीरियल में भी सबटाइटल इंग्लिश में आते हैं, भाई वहां से भी सीख सकते हो। मान लो सीरियल में है एक, उसकी पत्नी इंतजार कर रही है और वो लेट पहुंच रहा है, और वो उसको बोल रही है, कहां थी तुम, वेयर वर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, लिखा हुआ आएगा उसमें, और तब तुम कनेक्ट करोगे, ओ भाई साहब ये तो वही वाला है जहां पर सैमसंग ने पढ़ाया था पास्ट कंटिन्यूअस, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, भाई बिल्कुल क्लिक हो गया भाई। जब पढ़ी हुई चीज सामने दिख जाती है ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कुछ इसी तरीके से आपने क्वेश्चन तैयार किया, आपने कोई भी चीज पढ़ी और वो एग्जाम में आ जाए, वो खुशी कितनी जबरदस्त होती है। सेम तरीके से वही चीज यहां पर आती है। बस ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना, कनेक्ट कसम से आप खुद कर लोगे, ये मैं आप लोगों को बता सकता हूं, ये मेरी गारंटी है, राइट। ध्यान रखना इस बात को। तो भाई ये जितना प्रैक्टिस का गेम है दोस्त, कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है। मैंने बहुत अपने दिमाग को घिसा भाई, मैं कहता हूं ना, तुम लोग कहते हो ना हम कमजोर हैं, हम रद्दी, मैं महारद्दी था भाई, मुझे बताने में कभी हर्ज नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं क्यों बताना अपने बारे में, क्यों नहीं बताना है भाई, शायद इसी वजह से मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को बखूबी समझता हूं कि यार इंग्लिश को बड़ा डिफिकल्ट बनाया गया। क्यों बनाना है यार, क्यों पढ़े हो चक्कर में, हम आराम से पढ़ेंगे ना, इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन बना दी गई है भाई। आप एक चीज समझिए, कोई भी राइटर कोई भी लिख के गया, इंग्लिश बनी फॉरनर्स ने बनाई, राइट, उन्होंने अपने उस जगह के हिसाब से एग्जाम्पल दिए, पीटर, ठीक है ना, एली उन्होंने नाम दिया। हम यहां पे लिखेंगे ना राहुल, आदर्श, संध्या, शिवानी, इनका नाम लिखेंगे हम यहां पे, उन्होंने एग्जाम्पल दिया मॉल, ये वो, हम देंगे भाई साहब जो मार्केट, हाँ हम ये एग्जाम्पल फिट करेंगे। हमें जो चीज याद रहेगी जो हमारे सराउंडिंग है उसी से तो हम पकड़ पाएंगे चीजों को। समझ पा रहे हो मेरी बात को, लिंकिंग बहुत मदद करती है किसी भी चीज को सीखने में, ये बात आप अपने माइंड में सेव कर लीजिएगा, ठीक है भाई। बाकी प्रैक्टिस कल भी कराई थी, और आप लोगों को अगर प्रैक्टिस, और मेरे से बच्चे है ना बाद में पूछते हैं भाई, दो चीजें हैं, एक कैटेगरी क्या है, वो बच्चा, आप लोगों में से ना दो तरीके के बच्चे निकलेंगे, ऐसे 3 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी के वो बच्चे जो सिर्फ वीडियो देखेंगे, उनको नॉलेज होगा कितने परसेंट, उनको नॉलेज होगा सिर्फ 30 से 40%, लिखवा लेना, अभी लिख लो, चाहे मेरी बात को रिकॉर्ड कर लेना, आज सच बोल रहा हूं। दूसरे जो बच्चे प्रैक्टिस भी करेंगे, देखेंगे भी वीडियोस को, उनको बच्चे जो है इससे इस क्लास से रिजल्ट मिलेगा 60 से 70%, उनको इंग्लिश समझ में आ जाएगा, ट्रांसलेट कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बोल नहीं पाएंगे। थर्ड कैटेगरी पे वो बच्चे आते हैं जो समझेंगे भी, सब कुछ करेंगे, और वो जी जान लगा के प्रैक्टिस करेंगे, वो इंग्लिश बोलेंगे भी, लिखेंगे भी, और इतना कॉन्फिडेंस होगा उनसे, सर तू बोलना, सेंटेंस में बनाता हूं यार इंग्लिश में बोल, और कभी वो नहीं कहेंगे ट्रांसलेशन आ रही है, फिल्टर आ रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा, इंग्लिश बहुत अच्छा जान लेता हूं, नहीं। ये है क्वालिटी। क्या बनना है आप लोगों को इनमें से, चॉइस इज योर्स।
आप लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए भाई, ये हो गए पॉजिटिव रिप्लाई। नेगेटिव की बात करते हैं तो क्या बोलना है, सिर्फ चेंज कुछ नहीं करना है। एक काम करना, कल वाली स्लाइड को रखे और इस वाली स्लाइड को रखे, कंपेयर करना कि किस में क्या बदला है। यहां पर वोज बदला है, यहां पे है था, हूं था बच्चे, यहां पे था हो गया। आई वॉज नॉट, मैं नहीं कर रहा, आई वॉज नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट, आई वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश, आई वॉज नॉट सेविंग मनी, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज नॉट टेकिंग मेडिसिन, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, I was not taking a bath. I was not getting ready. I was not waiting for a bus. I was not preparing food. I was not watching your class. I was not doing this. I was not taking food. I was not drinking water. I was not laughing. I was not sleeping. I was not writing. I was not reading. कुछ भी बोल लो, क्या फर्क पड़ता है, प्रैक्टिस करना है ना। और कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, I was तोड़िंग, I was रगड़िंग, I was कपड़े ठीक किंग, ओके, I was धोइंग, कुछ दिक्कत नहीं भाई। प्रैक्टिस के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, बाद में कर लेंगे ना। धोइंग की जगह वॉशिंग लगा देंगे तुरंत, क्या दिक्कत है। बेसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेशन लेकर आऊंगा मेमोरी पे, दिमाग पे। एक इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है, जिस सिर्फ उसकी साइकोलॉजी से। ये दुनिया बच्चे दिखावे से चलती है, और इस बात को समझ लीजिएगा। मैं आपको आज एक बात सच्चाई बता दूं यहां पे, जैसा आप अपने आप को दिखाओगे ना, वैसे ही आप बनते चले जाओगे। यूनिवर्स की पावर है, अगर आप अपने आप को कमजोर मानते हो, दिमाग की खूबसूरत चीज है, कमजोर होते चले जाओगे। अगर आप अपने आप को ये कहते रहोगे, पॉजिटिव एफर्मेशन का मतलब समझते, पॉजिटिव अपने आप को पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिव मैसेज देना, ताकि पॉजिटिविटी बिल्ड हो जाए, बहुत जरूरी बात है। चलिएगा, आज आते हैं बूस्टर डोज के साथ। हमारे स्ट्रक्चर बड़े शानदार, बड़े लाजवाब स्ट्रक्चर्स के साथ मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं। भाई साहब थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या है देखिएगा दोस्त, बूस्टर्स देखिए यहां पर मैंने आज चेंज नहीं किए, थोड़ा वो चेंज है क्योंकि मैं एक दिन में याद नहीं होते, तो इसलिए दूसरी स्लाइड में भी चेंज कर दिया। इतने वर्ड काफी हैं प्रैक्टिस के लिए। कुछ बच्चे बोलेंगे वोकैबुलरी कहां से करें, मत करो भाई। अगर मैं तुम्हें 20 वर्ड भी दे रहा हूं और मैं 60 दिन पढ़ा रहा हूं, तो कितने हो गए जोड़ के देख लेना, ठीक है ना। बहुत है, ठीक है ना, बहुत है मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा है। उठाओ, क्या करना है इनको, इनको एक एक को उठाना और किस में पुट करना है, इनमें पुट करना है। यहां पे उठाना है, इनमें पुट करना है। जैसे कि मुझे पुट करना है, मैंने उठा लिया, ये उठा लिया भाई मैंने, ठीक है ना। वॉचिंग ए मूवी, I was not watching a movie. They were not watching a movie. They were not. We were not watching movie, right? He was not watching a movie. Simple. ऐसे ऐसे करना है। अब इसमें करने में क्या दिक्कत है बताओ। I was getting bored. मैं बोर हो रहा था यार। I was watching movie, right? I was going there. I was listening to music, right? मैंने ऐसे बोलने की कोशिश करी। सिंपल है ना, क्या दिक्कत है। लिविंग ऑल बैड हैबिट्स का मतलब क्या होता है बच्चे, बुरी आदतें छोड़ना। अवॉइडिंग जंक फूड, फास्ट फूड को अवॉइड करना। वेटिंग फॉर बस, स्कूल बस का इंतजार करना। मूचिंग अराउंड विद फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्तों के साथ घूमना, आवारागर्दी करना या फालतू में जो है घूमना कहलाता है। फाइटिंग विद हुलीगन्स इन मार्केट, हुलीगन्स का मतलब गुंडे, या उसको रिलेट करते हैं बच्चे, हम हुलीगन्स उनको बोला करते हैं, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं बोला जाता है। चीटिंग एन एग्जाम फ्रॉम ए बुक, किताब से नकल करना। और ये तुम्हारा सबसे फेवरेट है, किस किसने किया, सच सच बताना। नकल किताब से लिखना, हाथ पे लिख के लाना, पर्ची ले जाना, जूते से एक पर्ची निकल रही है, इधर से एक पर्ची निकल रही है, इधर से एक पर्ची निकल रही है, ये ले भाई साहब, ये पोयम, ये क्वेश्चन आ गया है, होता है ना ऐसा। तो भाई वो होती है। गेटिंग बोर लिख दिया यहां पर। बाइंग अ न्यू लैपटॉप नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ नहीं होगा, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे, ठीक है। इसको आप कट कर दीजिएगा, मैं ही कट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो इसमें, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट नहीं है ना बच्चे, हम तो पास पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वर्ड आ ही नहीं सकता। हाँ, ये प्रेजेंट में आ सकता था, टुमारो भी नहीं आएगा, ठीक है ना, ये भी हटा दीजिएगा। बस यही था। चलिएगा भाई साहब, क्लियर है यहां तक। बाइंग अ न्यू लैपटॉप, आई वॉज बाइंग अ न्यू लैपटॉप, मैंने लैपटॉप खरीद रहा था। मूविंग टू अनदर सिटी, दूसरी सिटी में जा रहा था। लिविंग ऑल बैड हैबिट्स, सभी पुरानी आदत से छोड़ रहा था। अवॉइडिंग जंक फूड, एंजॉय द वेकेशंस, छुट्टियों का आनंद ले रहा था। कमिंग टू एनुअल फंक्शन, वर्किंग ऑन साइंस प्रोजेक्ट, साइंस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। ये इसकी हिंदी है। अब थोड़ा आगे मूव करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या और कुछ हो सकता है बच्चे। ये है होमवर्क फॉर प्रैक्टिस। आप लोगों ने जो सीखा ये आपका होमवर्क है, ये आप लोगों का होमवर्क है भाई, जो आप लोगों को प्रैक्टिस करना, देखना है भाई। बहुत सिंपल मैंने एग्जांपल यहां पर देने की कोशिश की। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप, मुझे इतना वादा है, अगर आप लोगों ने समझा होगा तो बहुत इजीली बना दोगे इसको, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। इतना मैं आपको बता दूं, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है। ठीक है ना। चलिए, तो भाई यहां तक जो है
हम जो देख पा रहे हैं मतलब वो एक समझिए कि किस तरीके से क्या सेंटेंसेस बनते हैं और किसका क्या सेंस बन के आता है, वो हम यहां पर जो है जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टेलीग्राम चैनल का लिंक ओपन नहीं हो रहा, एक बार चेक करना सर, इसी डिस्क्रिप्शन में लगा होगा। कुछ मिस्टेक है क्या? चलिए कोई नहीं, दोबारा से इसको पेस्ट कर देंगे, परेशान मत हो, ठीक है ना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में आ जाएगी और एप्लीकेशन पे भी बच्चे मिल जाएगी। तो ये था बच्चे होमवर्क। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे खास चीज। इसको कहते हैं बच्चे हम यहां पर नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं हो रहा। एग्जाम्पल के लिए अब बोलोगे सर इसमें तो आईएनजी आएगा, मुझे पता है। भाई कहां पर कांट के साथ तुमने आईएनजी देखा, पहले तो ये बताओ। हाँ, ध्यान से सुन लेना इस बात को, आधी रुधरी बात नहीं है। मैंने कई बार आप ऐसा बोलते हो ना, भाई साहब झुका नहीं जा रहा है यार, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, नींद नहीं आ रही, हंसा नहीं जा रहा, पेट दुख रहा है, बोलते हो ना आप ऐसा लाइफ में। जब आप ऐसा बोलते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बात आप ध्यान रखना, जब भी हम ऐसा बोलते हैं बच्चे, ये कांट लिखा हुआ है, ये कांट बेसिकली क्या होता है, कैन नॉट। एक और बात बता दूं आज आपको, काम की बात सुनो मेरी पहले, सबसे पहले, ठीक है। इसको बच्चे हम कैन नॉट बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं, कैन नॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैन नॉट बोलते हैं। और ये बात समझ लीजिएगा, कैन नॉट के बीच में कभी भी स्पेस नहीं आता, जैसे डू नॉट में आता है, डज नॉट में आता है, कहीं भी देख लें इंग्लिश में आपको कैन नॉट एक ऐसा मिलेगा जहां पर कोई स्पेस नहीं होता, विदाउट स्पेस लिखा जाता है। इसका एक कारण है, शॉर्ट्स वीडियो में बताऊंगा, बहुत अच्छा कंटेंट है, ठीक है ना। इसका कारण है बच्चे क्यों नहीं लिखा जाता कैन नॉट, ये हमेशा सेपरेट नहीं लिखा जाता, इकट्ठा लिखा जाता है। बाकी किसी को देख लो, विल नॉट, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, सब अलग अलग लिखे जाते हैं, सेपरेट स्पेस दिया जाता है इनमें, ठीक है ना, बट ये साथ लिखा जाता है। पहली चीज तो आपके लिए बता दूं, तो कैन नॉट को ही कैंट या कांट दोनों बोला जा सकता है, ब्रिटिश और अमेरिका एक्सेंट पे डिपेंड करती हैं चीजें, ठीक है। चलिए जी, समझ में आ गया। मैंने बोला बच्चे यहां पर समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आपको सिर्फ क्या कहना है, आई कांट अंडरस्टैंड, आई कांट अंडरस्टैंड, इतना बोल देना है। बोला नहीं जा रहा है, कांट स्पीक, चला नहीं जा रहा है, कांट वॉक, लिखा नहीं जा रहा है, कांट राइट, ठीक है ना, झुका नहीं जा रहा, कांट बेंड, ठीक है ना। और क्या हो सकता, नींद नहीं आ रही है, कांट स्लीप, सोया नहीं जा रहा है, कांट स्लीप। और बताओ क्या हो सकता है, हंसा नहीं जा रहा है, पेट दुख रहा है, भाई अब कांट लाभ बस करो। और बताओ क्या हो सकता है, पढ़ा नहीं जा रहा है, कांट रीड, बहुत बोरियत हो रही है। और बताओ ना, बताओ फटाफट से क्या क्या हो सकता है। अब तुमसे पूछूंगा, ध्यान रखना, कांट स्लीप, कांट, आई कांट कहने की जरूरत नहीं है भाई, समझ में आ रहा है सब कुछ। अगर मैं ऐसे कह रहा हूं, मानो कांट वॉक यार, कांट बेंड, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं खुद की ही तो बात कर रहा हूं। बच्चे हर जगह पे प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं, हर जगह पे पर्सनल प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है, आई ही, यू वी, इन सब को लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ सिचुएशन भी बताती है, ठीक है ना। ये सिर्फ चीजें बनाई गई हैं ताकि आप इनको समझ सको। बात समझ में आ रही है, कुछ तो देखने दो। हाँ, नहीं नहीं बच्चों, कांट बिलीव, हाँ कांट बिलीव हो सकता है, विश्वास नहीं हो रहा है। कांट डांस, बहुत बढ़िया भाई, अब तुम बताते रहो, मैं लिखता रहूंगा, कांट डांस, कांट सिंग, ओके। और बताइए क्या हो सकता है, कांट सिंग, कांट सिंग, कांट सिट, बैठा नहीं जा रहा है, बहुत बढ़िया, कांट सिट हो सकता है। और बताइए क्या हो सकता है, कांट ईट, वाह भाई साहब, इतने इंटेलिजेंट लोग कहां हो तुम लोग, कौन कहता है तुम्हें नहीं आता। कांट वॉच, कांट सी, देखा नहीं जा रहा है, बहुत लाइट आ रही है। कांट जंप, कूदने की क्या जरूरत है भाई, कूदने के लिए किसने बोला है। कांट स्टैंड, अरे वाह, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, कांट स्टैंड, वाह भाई, वंडरफुल वंडरफुल, बिग थम्स अप, आई रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू, यू गाइज आर वंडरफुल, राइट। ओके, कांट स्लीप, लिखा है क्या कहीं पे, लिख दिया स्लीप तो भाई,
कांट रनिंग दौड़ा नहीं जा रहा है, कांट रनिंग क्या बोलोगे, कांट रनिंग दौड़ा नहीं जा रहा है भाई, दौड़ नहीं पा रहा हूं मैं, कांट रनिंग। और बताइए फटाफट से, कांट ड्राइव, गाड़ी नहीं चलाई जा रही भाई, थक गया हूं अब, ठीक है ना। कांट ड्राइव, पढ़ाया नहीं जा रहा है। कांट टीच, कांट टीच, पढ़ाया नहीं जा रहा है, कांट टीच, ठीक है ना। कांट टीच, अब नहीं सुना जा रहा है, नहीं सुन सकता बस तुम्हारी, ठीक है ना। कांट लिसन, भाई कितने मैंने बता दिया तुम लोगों को। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर बूस्टर डोज। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और ये है हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर पैटर्न, ये है कंप्लीट पैकेट बड़ा धमाका, जिसमें आपकी हर एक चीज इंप्रूव हो रही होगी। बच्चे मेरी आप लोगों से एक विनती रहेगी, इस क्लास को प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये क्लास शुरू होने से पहले तो शेयर कर दिया करो दबा के बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। आधे कर दिए तुम लोगों ने बच्चे, ठीक है ना। दूसरी चीज भाई, सब बच्चे ना प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी यार, मेरा मतलब मेरे फेशियल एक्सप्रेशन देख लो, मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर आप लोगों का टाइम खराब हो। मैं आप लोगों के मैसेज पढ़ रहा है, आप भरोसा हो, आप ये हो वो हो, बच्चे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। वो भरोसा मैं नहीं तोड़ना चाहता, बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है, जो मैं कह रहा हूं ना आप उसको कर लीजिएगा प्लीज। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है ना, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप कमेंट तो लिखते ही बच्चे कि क्लास कैसा लगा, आप उस कमेंट सेक्शन में बच्चे, कमेंट ऑफ द डे में मैं बोलता हूं ना, तो आप अपनी प्रॉब्लम भी लिखें, मुझे तारीफ नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं अच्छा पढ़ाता हूं, बुरा पढ़ाता हूं, वो रिजल्ट बताता है मेरे दोस्त, कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है ना। हाँ इतना होता है कि एप्रिसिएशन जरूर होता है, जो आप रेगुलर करते हो बखूबी है, पर उस एप्रिसिएशन के साथ अपनी प्रॉब्लम भी बताइए, ताकि मैं कमेंट ऑफ द डे में लिखूं और आप लोगों का जवाब यहां पर दूं, उसमें आपका नाम भी होगा और आपका सवाल भी होगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, बस मेरी बातों को मानते हो चलिए, ठीक है सर। एक पैटर्न बिल्कुल क्लियर, बहुत कहानी सेट होगी। दूसरे पे आते हैं, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है बच्चे डेवलप द हैबिट ऑफ, का मतलब होता है आदत डालो। मैंने बोला पढ़ने की आदत डालो, तो मैं क्या बोलूंगा, डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। क्या बोलूंगा, डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। बोलने की आदत डालो तभी इंग्लिश बोल पाओगे। डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, बात में समझ में आ रही है। रनिंग की आदत डालो, डेवलप द हैबिट ऑफ रनिंग। और क्या हो सकता है, डेवलप द हैबिट ऑफ, डेवलप द हैबिट ऑफ गेटिंग अप, गेटिंग अप अर्ली, ठीक है ना। गेटिंग अप अर्ली, राइट। और बताओ, डेवलप द हैबिट ऑफ, डेवलप द हैबिट ऑफ प्लेइंग, प्लेइंग गेम्स, डेवलप द हैबिट ऑफ प्लेइंग गेम्स, ठीक है ना। गेम्स खेलने की आदत डालो। डेवलप द हैबिट ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, क्या बोला मैंने यहां पर, डेवलप द हैबिट ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स। और बताइए क्या हो सकता है, डेवलप द हैबिट ऑफ, डेवलप द हैबिट ऑफ, डेवलप द हैबिट ऑफ, डेवलप द हैबिट ऑफ, डेवलप द हैबिट ऑफ लिसनिंग, डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग। हाँ बहुत बढ़िया, राइटिंग हो सकता है। डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग, जैसे मैं बोलता हूं डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखने की आदत डालो। डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश। डेवलप द हैबिट ऑफ का मतलब हिंदी बच्चे यहां पर लिख लीजिएगा, स्पेस नहीं है। करने की आदत डालो, इसकी हिंदी क्या है, करने की आदत डालो। डेवलप द हैबिट ऑफ, डेवलप द हैबिट ऑफ, डेवलप द हैबिट ऑफ टीचिंग, डेवलप द हैबिट ऑफ आस्किंग, डेवलप द हैबिट ऑफ डूइंग, डेवलप द हैबिट ऑफ प्रोजेक्टिंग, डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, राइट। ऐसे हम बोल सकते हैं, डेवलप द हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग, डेवलप द हैबिट ऑफ डूइंग एक्सरसाइज, डेवलप द हैबिट ऑफ वट एवर, राइट। तो यहां पर हम ये बच्चे कहीं ना कहीं बोल सकते हैं जो मैंने आपके सामने बोलने की कोशिश की है। बात समझ में आ गई। तो तरीके आपको समझने पड़ेंगे कि कहां से चीजें बनेंगी और उसको कैसे प्रोजेक्ट करना है, कैसे उसको बोलना है। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। ओके, गुड जॉब, बहुत बढ़िया भाई। सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं यहां तक बहुत क्लियर आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं बच्चे आगे। यहां पे है भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, सुना आप लोगों ने ये? भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं।
गॉड्स मिल ग्राइंड स्लो बट श्योर। पहला एग्जाम्पल, एक हाथ से ताली नहीं बजती। मतलब क्या होता है, भगवान, इस सेंस का मतलब समझो, कहते हैं ना कि भगवान भले देरी से दे पर अच्छा सुकून वाली चीज मिलती है हमेशा। सबर का फल मीठा होता है एक तरीके से, वो वाली बात यहां पर आ जाती है, ठीक है ना। लड़ाई एक तरफ से नहीं होती, एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब हम कहते हैं कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो बोलते हैं इट टेक्स टू टू मेक अ क्रूरल, ठीक है ना, ये बोला जाता है। अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं। whom God loves, जिनको भगवान बहुत प्यार करता है, डाई यंग, वो जल्दी मर जाते हैं। तो बच्चे ये प्रोवर्ब्स हैं जो आप लोगों को जनरली बोलते हुए देखने को मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं हम इनका यूज जरूर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स हैं, इनको भी आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं भाई जो हमने यहां पर शुरुआत की थी, कमेंट्स ऑफ द डे में। कमेंट्स ऑफ द डे में आज किन किन बच्चों का हमने रखा है। बच्चे इस बच्ची का नाम जो है निहारिका है, जिसने जो लिखा है, यू वॉन्ट बिलीव कि मैं आज से आपकी क्लास देख रही हूं, लिटरली मैं बहुत ही इंस्पायर्ड ही फील कर रही हूँ। यू नो सर, मुझे रियली इसकी नीड थी, मैं नहीं जानती हूँ आपको धन्यवाद कैसे दूं, बट सर थैंक्स अ मिलियन। लेट मी टेल यू सर, आज तक मैं बस इस बच्ची की मेरे को चीज बहुत अच्छी लगी, लिटरली लेट मी टेल यू, बहुत अच्छा इसने जो है बच्चे यूज किया। अब मुझे मिला है, मुझे ना स्कूल में समझ में आया ना कोचिंग में, ट्यूशन मुझे ट्यूशन जाती थी थोड़ी इंग्लिश, बट जो आपने कहा था सर कि हमें पहले हिंदी सोचना पड़ता है फिर उस ट्रांसलेट करते हैं, रियल सर मुझे अप्रोच नहीं मालूम था, मैंने अपना रिलेटिव से भी पूछा बट कभी ना मिला सर। फिर कल मेरी एक क्लोजेस्ट रिलेटिव से RWA के बारे में बताया, मैं कल से आपकी क्लासेस कंटिन्यू कर रही हूँ। बहुत अच्छा इस बच्ची ने लिखा है। नो सर आप थैंक यू। एक बच्चे ने यहाँ पर लिखा है ने जैसा गांव से बिलोंग करते हैं, आप जैसे टीचर और RW में हम जैसे गांव से बिलोंग करने वाले बच्चों के लिए शायद इंग्लिश स्पीकिंग की वजह से और स्टूडेंट से पीछे रह जाते हैं, लेकिन आप सब ने हमारे लिए इतना सब सोचा वो हमें कभी नहीं भूलेंगे। RW का वरदान है कि गरीब बच्चों के लिए, और मेरा एक विश है ये भी है सर, जिस दिन मैं लाइफ में सक्सेस हो जाऊंगा मेरा पहला सैलरी RWA फाउंडेशन के लिए होगा, गरीब बच्चों के लिए। बच्चे इसकी जरूरत नहीं है अभिषेक, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका प्यार है वही काफी है, ठीक है ना। एक बच्चे ने UPSC लेवल ने लिखा है, पहले इंग्लिश बहुत डर लगता था, जैसे ही कोई भूत देख लिया हो, जब से सैम सर की क्लास देख रहे हैं वो डर खत्म हो गया। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। UPSC लेवल, आपका नाम क्या है? एक नम्रता करके एक बच्ची है, मैं लगातार सारी क्लासेस ले रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और साथ ही मेरे भाई और बहन भी लेते हैं आपकी क्लास, इसलिए हूं हमेशा एक दूसरे से बोलने की भी कोशिश करते हैं। बच्चे ये बहुत जरूरी चीज है, अगर आपके घर में कोई भी बहन भाई है तो भाई उसको जरूर ऐड करो, ठीक है ना, प्रैक्टिस करो दोनों के साथ, बहुत अच्छा तरीका होता है। आप उससे बोलो कि मैं तेरे से जो क्वेश्चन पूछूंगा तू रिप्लाई करना, बहुत अच्छा तरीका बच्चे, ठीक है ना। तो ये इसने बोला जिससे मेरी स्पोकन इंग्लिश एंड प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो सके। आप सच में एक, नहीं ये नहीं बोलूंगा, फरिश्ता विरिश्ता नहीं है मेरे बच्चे, बस आप लोगों का प्यार है। दूसरा है रिंकल सिंह है, सैम भैया जी, ये तो हमने पूरा बिलीव है कि हम बहुत अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज लर्न कर जाएंगे, क्योंकि मैं अब बहुत अच्छे से वर्ड को इंग्लिश में बहुत स्पीड के साथ ट्रांसलेट कर पा रहा हूं, और मेरी इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे पढ़कर काफ़ी सुधार है। चलिए बच्चे, अगर आपने 2-3 क्लासेस में सुधार लगा तो बहुत अच्छी बात है। माँ बाप से प्यार मिला बेशुमार, ज्ञान की शिक्षा देने के लिए सैम सर जी हम आपके शुक्रगुजार। चलिए बच्चे, तनु गुज्जर करके एक बच्ची ने लिखा है, थैंक यू सो मच आपका इतना। एक बच्ची हो रहा है, मैं डेली आसान करती हूँ बट आज रिचार्ज ना होने की वजह से आप मेरे लिए प्रोग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं BEd करूंगी और इंग्लिश का टीचर बनूंगी बरेली कॉलेज में, ठीक है ना। भैया आज तो क्लास बहुत अच्छी थी, आपकी वजह से बहुत चेंजेस आने लगे हैं हमारी अंडर, आप जो डेली हमारे अंदर चेंजेस आने लगे हैं, आप जो डेली यूज वर्ड्स बताए हैं मैं उसे घर पर भी यूज भैया दीदी से बोलती हूँ और अपने बातों में यूज करती हूँ। थैंक यू सो मच। पलक तिवारी ने बोला, बच्चे ये बहुत जरूरी है, मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, ये बहुत जरूरी है। अच्छा बच्चे, 2 बात मैं आपको कहना चाहूंगा, यहां पे हो सकता है कि काफी बच्चों के ना यहाँ पे वो कमेंट्स ना हो, इसको ना निराशा से मत देखना, इसको निराशा से मत देखना। या मैं कल देख रहा था तो काफी बच्चे मेरे को बोलते सर कल मेरा नाम ले दे, ना मेरे बच्चे ये काम मुझे दे दो यार, ना मेरा कोई बच्चे कोई खास है, मुझे सब खास लग रहे हैं, जो मुझे सही लगेगा, जो मुझे लगेगा कि हाँ वो मैं रखूंगा, और वो मैंने रखने की कोशिश की। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार मैं चीज आपको दूंगा, इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूं, बस आप मेहनत करते रहिए। और इन सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार जो आप लोगों ने इतना भरोसा यार मुझ पे दिखाया, ठीक है ना। बस मैं यार क्या ही बोलूं, जितने शब्द मतलब वर्ड्स शब्द कम पड़ जाएंगे आपकी तारीफ करने के लिए। एक निहारिकर का बच्ची है, इसके बच्चे नोट्स हैं, बहुत शानदार तरीके से इस बच्ची ने नोट बनाया, गुड वर्क बाय निहारिका। देख सकते हैं भाई साहब, पूरा जो है
एक एक चीज जो है 18 तारीख 3 को बच्चे दूसरी क्लास हुई थी जहां पर इस बच्ची ने पूरे नोट्स वगैरह जो है बनाए हैं डेट के वाइज। बहुत देखो कितना कितना अच्छा सुंदर लिखा है 19 तारीख वाला काम यहाँ पर। मेरा दिल खुश हो गया यार, लगता है इसी को जो है फोटोकॉपी करा लूं। ये देखिए भाई साहब कितनी सुंदर राइटिंग में जो है यहाँ पर लिखा है, जैसे मैंने बना रखा बिल्कुल वैसे ही रिप्रेजेंट कर रखा है। बहुत अच्छा लगता है देख के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हाँ कितना अच्छी चीजें बच्चे बच्चे कर रहे हैं। और ये अपने आप में एक काबिल तारीफ है जो आप लोग कर रहे हैं, वो यकीनन बहुत शानदार चीजें हैं। बस इतना सा कहूंगा प्यारे बच्चों, मेहनत करते हैं, मेहनत के आगे सब चीजें पॉसिबल हो जाती हैं। लगातार जुड़े रहिए, सेशन को शेयर और लाइक जरूर करते रहिए सभी बच्चों, ठीक है ना। तो ये था बच्चे आज का सेशन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। सब बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि कहां पर क्या करने की जरूरत है, क्या क्या चीजें आप लोगों को जो है ध्यान रखनी है। तो ये था प्यारे बच्चों सबसे शानदार, सबसे जानदार एक इंफॉर्मेशन। और अभी भी बच्चे आप लोगों को बता दूं, जो भी बच्चे क्लास 10th में और बिहार बोर्ड के हैं तो टॉपर्स बैच उन बच्चों के लिए अवेलेबल है, जिसका बुक्स के साथ जो प्राइस है 999 है। विदाउट बुक्स जो है बच्चे 749 है। जिसको बच्चे जिसकी डेमो क्लासेस चल रही हैं, 20 तारीख से शुरू हुई थी, कल हुई है, आज भी हुई है। बहुत शानदार तरीके से बेहतरीन टीचर आप लोगों को इसमें देखने को मिल रहे हैं। अगर प्यारे बच्चों आप यूपी एमपी राजस्थान बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th की बात करें तो बच्चे 999 में विद बुक्स एंड 749 में ओनली बैच मिल जाएगा। सेम बच्चे इसकी भी क्लासेस 20 से शुरू हो गई थी, आज भी डेमो था, वो देख सकते हैं। और बात करता हूं बच्चे बिहार बोर्ड क्लास 12th की बात करता हूं, टॉपर्स बैच स्टार्ट हो चुका है 999 में बच्चे विद बुक, 749 में ओनली बैच बच्चे आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी भी डेमो क्लासेस जो है शुरू हो गई हैं। तो ये था मेरे सभी चाहिए। तो ये आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अब भागने वालों बड़े ध्यान से सुनो, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। तुम जा रहे हो तो जाते रहो, ठीक है। मतलब वो बात गलत हो गई कि अभी न जाओ छोड़ के, दिल अभी भरा नहीं। मुझे लगता है दिल भर गया अब, है ना। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये क्लास अब मंडे को होगी। मंडे तक क्या करना, जो मैंने पढ़ाया है उसको इतना प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि जब नींद में भी बोलो ना तो आपकी जो माई है ना, जो आपकी माँ है, वो भी बोले क्या बड़बड़ा रहा है, तो किसने, कोई भूत वूत का साया तो नहीं आ गया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चे। ये प्रैक्टिस आप लोगों को जो है करना, इतना प्रैक्टिस करना, इतना प्रैक्टिस करना है कि चीजें दिमाग में घुस जाए बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरी मुलाकात होगी मंडे को, और मंडे यार 2 दिन है बीच में, बड़ा मुश्किल होगा जो है इंतजार करना, पर खैर कोई नहीं, ठीक है। कहते हैं इंतजार भी जरूरी है मेरे दोस्त, एक अच्छी मुलाकात के लिए। तो मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।